क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 15, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 15 यानी कि ये एनुअल पोर्शन का चैप्टर 15 है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इसके कॉपी वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड को पढ़ते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारा द एबिलिटी टू डू वर्क। भाई जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी। आगे आ जाइए, फिक्स पॉइंट ऑफ ए लीवर। भाई जो लीवर में फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? फुलक्रम। क्या कहा जाता है? फुलक्रम। थर्ड पॉइंट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन थिंग्स लाइक द फूड। यानी कि जो फूड होता है उससे एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? केमिकल एनर्जी के रूप में। किस में होती है? केमिकल एनर्जी के रूप में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस द सोलर एनर्जी। यानी कि वो नेचुरल क्लासियल कौन सा है जिससे हमें सोलर एनर्जी देता है, यानी कि जो हमें सोलर एनर्जी देता है। सोलर एनर्जी यानी कि सोलर लाइट। ठीक है, समझ में आया? तो वो किसकी उससे मिलती है? हमें सन की हेल्प से मिलती है। आगे आ जाइए, डिफाइन। भाई हमारी दो डिफाइन लिखी हुई हैं। फर्स्ट डिफाइन आती है हमारी फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुश और ए पुल दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स वो होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करें या पुल करें, और पुश और पुल करने पर वो ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो आपका क्या होगा? फोर्स कहलाता है। आगे आ जाइए, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। आगे आ जाइए, हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन 3 थिंग्स दैट यू डू बाय यूजिंग फोर्स। यानी कि हमें 3 चीज़ें बतानी हैं जिसमें हम फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आंसर में तो मैंने अपने उससे कुछ भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कैसे? जो भी आप अपना किसी भी कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप क्या यूज़ करते हैं? फोर्स को यूज़ करते हैं। तो आप उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फर्स्ट जो आंसर है उसमें हम कैचे बॉल, जब क्रिकेट आप खेलते हो और बॉल को कैच लेते हो तो ये भी आपका क्या एग्जाम्पल हुआ? फोर्स का हुआ। जब फुटबॉल खेलते हुए आप बॉल को हिट मारते हो तो ये भी क्या हुआ? आपका फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। जब आप रोटी बनाते हो, जो रोटी बनती है, रोटी को रोल करते हो, उसमें जो फोर्स लगता है वो भी आपका क्या हुआ? फोर्स होता है। आगे आ जाइए, व्हाट इज वर्क। भाई वर्क क्या होता है? व्हेन वर्क मूव्स थिंग दैट हैव वेट, वर्क इज डन। भाई जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर कोई भी थिंग्स मूव होती है तो जो उसका भार होता है वो क्या कहलाता है? मतलब जो उसका भार होता है वहाँ पर वो मूव करता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो भी वर्क करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। आगे आ जाइए, व्हाट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। भाई जो हमें काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है? वो देता है हमें फूड। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी से हम अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स नॉन लिविंग थिंग्स एनर्जी टू डू वर्क। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में बताना है कि एनर्जी हमें वर्क करने के लिए कौन देता है। सबसे पहले बैटरीज एंड फ्यूल्स। यानी कि बैटरी और फ्यूल जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि एनर्जी देती हैं। कैसे? जैसे कि पेट्रोल जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए काम करने के लिए एनर्जी का काम करता है। ठीक है, आगे आ जाइए,
राइट द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। भाई सिंपल मशीन के कुछ टाइप्स बताने हैं। फर्स्ट, लीवर, पुली, इंक्लिन्ड प्लेन, वेज एंड स्क्रू, व्हील एंड एक्सिल। तो ये सभी क्या है, सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। आगे आ जाइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। भाई जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, न्यूटन। कौन सी होती है, न्यूटन। आगे आते हैं, हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिस्ट 3 थिंग्स ए फोर्स कैन डू, यानी कि हमें 3 थिंग्स के नाम 3 थिंग्स बतानी है जिनमें क्या होता है, फोर्स का यूज होता है। ठीक है, चलिए आंसर में है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई फोर्स से कोई भी चलती हुई चीज को हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन मूव थिंग्स, और किसी भी चीज को हम मूव कर सकते हैं। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, और किसी भी मूविंग बॉडी में जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये इसके 3 वेज हैं। आगे आ जाइए, नेम 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की 4 फॉर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। आगे आ जाइए, चैप्टर 15 के कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। इन वर्ड मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। भाई जो फोर्स होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल। आगे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारी वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु। आगे आ जाइए, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सभी बच्चे जानते हैं कि डायरेक्शन होती क्या है, भाई दिशाएं, किस दिशा में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। आगे आ जाइए, वर्क। वर्क क्या होता है, कार्य। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा, जिससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो फूड से ऊर्जा मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, उसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। आगे आती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा, हीट एनर्जी को उष्ण ऊर्जा, और मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, और साउंड एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। आगे आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या कहा जाता है, प्रकाश ऊर्जा। आई होप बच्चों आपको ये जो चैप्टर 15 है उसका कॉपी वर्क समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आपको ये कॉपी वर्क बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझकर याद करना है, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।